चौथे टेस्ट मैच की जीत के बाद, इंग्लैंड को अपने घर पर सीरीज हराने के बाद रोहित शर्मा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और कुछ इस तरह के बयान दे जाते हैं, कुछ अच्छे भी बयान देते हैं। भाई टीम के माहौल के बारे में बात करते हैं, जीत को मतलब किस तरह से ले रहे उस बारे में बात करते हैं, 17वीं कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज विन के बारे में बात करते हैं। लेकिन साथ साथ कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं कि पूरी मीडिया में सनसनी मच जाती है और वो बयान की सनसनी मचनी भी बनती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल पिछले कुछ दिनों से खिलाड़ियों को लेकर बना है, टीम मैनेजमेंट या बीसीसीआई को लेकर बना है, वो रूल्स मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से खिलाड़ी अपनी मनमानी कर रहे हैं और उस पर रोहित शर्मा ने खुल के बात कही है। इससे पहले कभी रोहित शर्मा को ऐसा बोलते नहीं देखा है, लेकिन आज उन्होंने कल इस चीज पे भरपूर बात करी और कहा कि भाई उनके बयान, उनकी क्या जुबानी, तो उसको मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा भाई कि खिलाड़ी की भूख दिख जाती है, कौन यहां पर रह के खेलना चाहता है इस टफ कंडीशंस में, अपनी टीम के लिए भाई परफॉर्म करना चाहता है, अपनी टीम को जिताना चाहता है, और कौन नहीं करना चाहता। ये जो निशाना था, ये सीधा सीधा निशाना था ईशान किशन पे, ये सीधा सीधा निशाना था श्रेयस अय्यर पे। आपको पता है कि जिस तरह का बीसीसीआई और ईशान किशन के साथ में अभी चल रहा है, तो ये चीजें अब ये है कि ईशान किशन का करियर कहीं ना कहीं एंड पे पहुंच चुका है। अब ईशान किशन का कमबैक करना बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है। पहले यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ईशान किशन पे बात करते हैं। भाई आपको पता रहेगा कि साउथ अफ्रीका वाली सीरीज, 3 सीरीज होनी थी साउथ अफ्रीका में, T20, ODI और टेस्ट। अब वहां पर ईशान किशन T20 खेलते हैं और उसके बाद ODI और टेस्ट सीरीज के लिए बोलते हैं कि मुझे मेंटल फटीग हो रहा है, मैं पिछले 2-2.5 साल से टीम के साथ में ट्रैवल कर रहा हूं, मुझे वापस जाना है। और टीम मैनेजमेंट उसको सोचते हैं कि यार हो सकता है, यंग लड़का है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि भाई 2-2.5 साल से वो करा ट्रैवल, तो उसको वापस भेज देते हैं। वापस भेजते हैं तो ईशान किशन को जिस तरह का होता है कि भाई तुम एक अपने देश को रिप्रेजेंट करो, तो वहां से इंस्ट्रक्शन रहता है कि भाई तुझे यहाँ पे प्रैक्टिस करनी, इतने दिन में ये रहेगा, तेरा ऐसा रहेगा। ईशान किशन उन चीजों को कुछ भी फॉलो नहीं करता, कुछ भी फॉलो नहीं करता है। उसके बाद अफगानिस्तान वाली T20 सीरीज आती है, अफगानिस्तान वाली T20 सीरीज के तुरंत बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज रहती है। लेकिन इस बीच रणजी का गेम चल रहा है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट चालू है। ईशान किशन को टेस्ट सीरीज में नहीं सेलेक्ट किया जाता इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज में, लेकिन ईशान किशन को कहा जाता है कि जाओ भाई तुम रणजी खेलो, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, अगर तुमने वहां पे अच्छा किया तो तुम टीम में कमबैक करोगे। ईशान किशन उस चीज को भाई मना कर देते, साफ साफ मना कर देते कि भाई मुझे नहीं खेलनी, और वहां पे नहीं खेलता। DY पाटिल करके T20 टूर्नामेंट अभी चल रहा है, वहां पर खेलने के लिए चले जाते हैं, IPL की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये ईशान किशन की बात। अभी श्रेयस अय्यर की बात करते हैं। श्रेयस अय्यर पहले और दूसरे टेस्ट मैच में खेला, वहां पर परफॉर्मेंस उस लिहाज की नहीं आई। भाई शुभमन गिल और उनके ऊपर तलवार लटकी पड़ी थी, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं परफॉर्म कर पाए। शुभमन गिल ने शतक बना दिया, जिसके बदौलत शुभमन गिल ने तो जगह सेव कर ली, लेकिन श्रेयस अय्यर नहीं कर पाए। तो श्रेयस अय्यर को टीम मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया कि जाके आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में खेलो, लेकिन श्रेयस अय्यर ने उसी बीच चाल बदल ली और कहा कि भाई मेरी बैक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मेरे को पता, यही चीज उन्होंने बोले, मेरे बैक में थोड़ा ऐसा है, बैक स्पैज्म उन्होंने बताया। लेकिन जब मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया तो वहां पर पूरा उसको एक वो बोला गया मेडिकल चेकअप की, उनकी टीम की तरफ से बोला गया भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि इनको बैक पेन है या बैक स्पैज्म, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फिट है, ये खेल सकता है। लेकिन श्रेयस अय्यर बोलता है नहीं, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं नहीं खेलूंगा, क्योंकि टीम मैनेजमेंट का मानना था कि श्रेयस अय्यर तुम यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप जाके रणजी खेलो, रणजी में परफॉर्म करोगे। एक तरह से कहें तो श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गए, तो उनको रणजी खेलने के लिए बोला गया, लेकिन श्रेयस अय्यर ने मनमानी करी, भाई इंजरी का बहाना देकर घर निकल गए। ठीक है, तो इसी चीज पर रोहित शर्मा ने कहा, और उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि जो यार हमारे सबसे बड़ा क्रिकेट क्या है, टेस्ट क्रिकेट है। उनका कहना कि भाई IPL है, ठीक है, अच्छी बात है, IPL है, हमारे वहां से हमें बहुत खिलाड़ी मिलते हैं, वहां पर खिलाड़ी अच्छा करते हैं, फिर अपनी इंडियन टीम में भी आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं सिर्फ IPL ही खेलना है, उसके अलावा रेड बॉल क्रिकेट के लिए हम कहां से खिलाड़ी लाएंगे। अगर तुम सभी खिलाड़ी ऐसा सोचेंगे भाई कि नहीं मैं IPL खेलूंगा, T20 पैसा बनेगा, तो फिर कैसे। अगर बीसीसीआई इस चीज पे कठोर कानून नहीं बनाती है, स्ट्रॉन्ग एक वो लॉ नहीं बनाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब हमारी रेड बॉल क्रिकेट कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चली जाएगी। फिर आपको पता है कि ध्रुव जुरैल ने अभी विकेट कीपर बल्लेबाज बहुत अच्छा कर लिया, तो अब ऋषभ पंत भी वापसी कर सकते हैं अगले साल तक साथ ही। लेकिन अगर ऐसा होता तो ईशान किशन का टेस्ट क्रिकेट से तो पत्ता साफ हो चुका है। ईशान किशन अगर रहते तो अगर श्रीकर भरत परफॉर्म नहीं कर पाते तो ईशान किशन पहली प्रायोरिटी होते, श्रीकर भरत से भी पहले होते। लेकिन अगर श्रीकर भरत नहीं परफॉर्म कर पाते तो दूसरी प्रायोरिटी जरूर ईशान किशन होता। लेकिन ध्रुव जुरैल यहां पर मौका मिला, ध्रुव जुरैल ने वो मौका भुना दिया। अब ईशान किशन का ऐसे ही पत्ता साफ हो चुका है। साथ ही उसका अब बीसीसीआई के साथ भी पंगा है। लेकिन रोहित शर्मा का कहना है भाई हमारे खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट को नहीं प्रायोरिटी दे रहे, वो दिख रहा है, उनके अंदर का भूख दिख रही, उनके अंदर का हंगर दिख रहा है। भाई
नहीं है, जिसके अंदर नहीं है हम उनको जाने दे रहे हैं, और जिसके अंदर भूख है उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम आगे लेके जा रहे हैं। वो भाई अपने टीम को उनको ग्रूम कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सिंपल सी बात है कि ग्रूम करें और आगे अपने क्रिकेट में आगे बढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन जिनको नहीं भूख है उनको क्या, उनके पीछे नहीं लग रहे हैं भाई। जिसको जहां जाना वो जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर मॉरल ऑफ द स्टोरी एक बार बता देता हूं कि क्या मालूम, जो मुंबई का कैंप है, मुंबई का खेमा MI मुंबई इंडियंस का खेमा जो चल रहा है, ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। जबकि कुछ मंथ पहले ईशान किशन और रोहित शर्मा काफ़ी क्लोज फ्रेंड माना जाते हैं। फैमिली के साथ में भी आपने काफ़ी बार उनकी तस्वीरें देखी रहेंगी, या उनके साथ में ट्रैवल करते हुए देखा रहेगा, या कहीं अगर इंग्लैंड का टूर करे तो भाई लंदन में इंग्लैंड में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया का टूर करे तो इधर उधर घूमते रहते हैं फैमिली के साथ में। वहाँ पे भाई रोहित शर्मा की फैमिली होती है, ये सब लोग होते हैं। लेकिन भाई साहब अब ऐसा हो गया कि ईशान किशन ने पाला बदल लिया है, वो हार्दिक पांड्या वाले पाले में चले गए। आपने देखा रहेगा कि भाई जब बीच में पूरी कंट्रोवर्सी चल रही थी, उस बीच ईशान किशन आराम से हार्दिक पांड्या के साथ में बड़ौदा में आराम से प्रैक्टिस कर रहा था। लेकिन उसने BCCI की हो, कोच की हो, भाई कप्तान की हो, एक नहीं सुनी। उन्होंने बोला रहेगा भाई जा रेड बॉल क्रिकेट में खेल, थोड़ा वहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर, तेरे को वापसी बुलाएंगे। लेकिन ईशान किशन ने बिल्कुल मना कर दिया, मैं नहीं खेलूंगा। उसने हार्दिक पांड्या वाला पाला चूज किया, और उसको पता है भाई अभी MI में है। MI में अभी रोहित शर्मा के पहले आपको पता है MI और रोहित शर्मा के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं, वो उनके बीच में अनबन चल रही है। पहले कप्तानी गई, वो सब चीज़ें हुई भाई। अब पूरा खेमा एक तरफ हो चुका, रोहित शर्मा एक तरफ हो चुके हैं, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मैं अगर बोलूँ, उनको पता है कि अब फ्यूचर जो कैप्टन है T20 के, तो हार्दिक पांड्या रहेंगे और रोहित शर्मा इस वर्ल्ड कप के बाद। तो उनको पता कि कहीं ना कहीं मैं हार्दिक पांड्या को फेवर करूंगा तो मेरा फायदा है उसमें। रोहित शर्मा कितना रखेंगे, 1 साल 1.5 साल रहेंगे, उसके बाद 2 साल रहेंगे, उसके बाद उनको जाना रहेगा, और उसके बाद हार्दिक पांड्या जो फ्यूचर है भाई, मेरा मानना है कि ईशान किशन फ्यूचर देख के चल रहे हैं। लेकिन ये गलत है यार, कहीं ना कहीं हमारे खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट से जो भाग रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ईशान किशन ने जो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज छोड़ी, वहां पर ऐसा नहीं था कि ईशान किशन को नहीं खिला रहे थे। उनको क्या लगा कि एज ए विकेट कीपर बल्लेबाज यहां पर KL राहुल खेलने वाला है, तो मेरा यहां पे बनेगा नहीं। अगर आप देखेंगे यहां पर भी अभी आप मैं बता देता हूं, क्योंकि वहां पर विराट कोहली, KL राहुल, श्रेयस अय्यर तीनों अवेलेबल थे। यहां पर वो तीनों की जगह पे कौन खेल रहा है, यहां पर खेल रहे रजत पाटीदार, सरफराज खान और ध्रुव जुरेल, ये 3 बल्लेबाज है। तो वहां पर वो 3 थे। मेरा मानना था कि ईशान किशन अगर अच्छा परफॉर्म करते तो वहां पर भी एक मौका बन सकता था ईशान किशन का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा बीच का ये था अपना होता, लेकिन ईशान किशन को ट्रैवल करते रहना चाहिए था। जब मौका बनता है तो मौका मिलता है, तो उस मौके को भुनाना पड़ता है, उस रेस में आगे होना पड़ता है। और उस रेस में जब तुम आगे निकल जाते हो तो फिर तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है भाई कि मैं पहली प्रायोरिटी हूं या पहले तुम अगर तुमने अच्छा परफॉर्म कर दिया तो बाजू में चाहे KL राहुल है, बाजू में चाहे वो ऋषभ पंत क्यों नहीं भाई, तुम्हें मौका मिलेगा इस विकेट कीपर बल्लेबाज। जब तुम ज्यादा अच्छा करोगे, ऐसा तुम भागोगे तो बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। वहीं श्रेयस अय्यर की मैं बात कर लेता हूं, श्रेयस अय्यर भी इसी श्रेणी में अब आ चुके हैं, BCCI की नजरों में ये खटक रहे हैं। साथ ही साथ जो रोहित शर्मा ने कहा है वो भाई बिल्कुल सही कहा, उनका बोला सीधा है यार, जिसके अंदर भूख है वो दिखता है, जिसके अंदर नहीं भूख है वो दिखता है। जो भूख है वो परफॉर्म कर रहा है, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में अपनी टीम को जिता रहा है। लेकिन जिसके अंदर भूख नहीं है वो घर जाके बैठा हुआ, या फिर जाके इधर उधर अपने छपरी दोस्तों के साथ में भाई प्रैक्टिस कर रहा है। उनका ये मानना है यार, टेस्ट क्रिकेट प्रायोरिटी दो, टेस्ट क्रिकेट सबसे पहले क्रिकेट है यार। टेस्ट क्रिकेट, ये T20 ODI ये तो बाद में है ना, चलो ODI भी पहले आ गया, लेकिन T20 तो अभी आया ना गुरु। T20 इतना पुराना फॉर्मेट नहीं है, 2006-07 से शुरू हुआ T20 यार, आपको ये पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी लोगों के लिए क्या है कि शॉर्ट फॉर्मेट खेलना है, पैसा इसमें ज्यादा है, टेस्ट क्रिकेट में मेहनत ज्यादा लगती है, 5-5 दिन के लिए वो फिटनेस बनानी पड़ती है, 5-5 दिन उस फील्ड पे आना पड़ता है भाई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब करनी पड़ती है 5-5 दिन। उससे अच्छा भाई 6 घंटे का गेम T20 खेलो, पैसा भी भरपूर मिलता है, IPL खेलो। अब BCCI इस पे बेहतर लॉ बनाने वाला, जो रेड बॉल क्रिकेट खेलेगा उसी को भाई IPL में सेलेक्ट किया जाएगा, वही एलिजिबल होगा IPL खेलने का। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। भाई आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा की राय सही है या गलत? अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।